और 23 सालों में इतनी रोशनी फैला दी है दीन की कि करिया करिया, बस्ती बस्ती, जंगल, बाजार, शहर, हर जगह नबी का जिक्र है और नबी के दीन की रोशनी। कब्र में गए हुए कितने साल हो गए, वहां क्या नहीं होगा, वहां भी उनकी शिफात काम आएगी। और बस मरने की देर है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत भी होगी, आपके बारे में सवाल भी होगा। और जितने आशिक जाएंगे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी शिफात भी करेंगे और इंशाअल्लाह नबी के सदके अल्लाह करीम उन पे खास करम फरमाएंगे। मुझे बात याद आ गई, हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, वफात का वक्त है और घर बच्चियां बैठी हुई हैं, घर की अफराद औरतें रो रही हैं, वाह हज़ना, हाय अफसोस। बच्चियां कहती हमारा अब्बा जा रहा है, बीवी कहती मेरा शौहर जा रहा है। तो हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अफाका हुआ तो फरमाने लगे, वाह ताराबा नलकिल अहिब्बा मुहम्मदम व हिज़्बा, वाह खुशी, अभी मौत आएगी और मेरी मुलाकात जाकर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से होगी, आपकी पाकीज़ा जमात सहाबा से होगी। तो मेरे मोहतरम भाइयों, ये नेक मजालिस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की मजलिसें, इसमें अपनी सादत समझें कि हम शरीक हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे दामन में कुछ नहीं है, नेकियां इस काबिल नहीं है कि अल्लाह के हुजूर दिखा सकें। मैंने अभी खुतबे में एक हदीस पढ़ी है, अल मरउ मअ मन अहब्बा, आदमी का हशर उसी के साथ है जिसके साथ उसको मोहब्बत और प्यार है। वो अपना एहतिसाब कर ले, देख ले किससे मोहब्बत है। और अल्हम्दुलिल्लाह हर मोमिन और मुसलमान को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है। सहाबा फरमाते हैं कि जब ये हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई तो वाकया भी अजीब हुआ। एक सहाबी आए, कहने लगे या रसूलल्लाह क़यामत कब है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तूने क़यामत के लिए पूछ रहे हो ना, क़यामत कब है, तो क्या तैयारी की है क़यामत के लिए? वो फरमाने लगे या रसूलल्लाह तैयारी तो कुछ नहीं है, ना मेरी नमाजें इस काबिल, ना और कोई नेकी, हाँ मुझे अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत और इश्क है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर हौसला रख, अल मरउ मा मन अहब्बा, आदमी को जिससे मोहब्बत होगी उसका हशर उसी के साथ होगा। तुझे अल्लाह से मोहब्बत है, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत है, मरने के बाद तेरा हशर भी इंशाअल्लाह उन्हीं के साथ होगा। सहाबा फरमाते हैं कि इस इरशाद पर हमें इतनी खुशी हुई कि जिंदगी में कभी भी नहीं हुई कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा एक जुमला इरशाद फरमा दिया कि जिससे हमें उम्मीद लग गई कि आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत इंशाअल्लाह हमें नसीब होगी, आपकी रफाकत मिलेगी। तो मेरे मोहतरम भाइयों, हमारे भी दामन में कुछ नहीं है, अल्लाह के नबी की मोहब्बत, अल्लाह हमें सच्ची मोहब्बत नसीब फरमा दे, सच्चा इश्क नसीब फरमा दे। अब आप अंदाजा लगा लें कि जो खुश नसीब रोजाना 1000 दफा दरूद पाक पढ़ता है, ये बात पल्ले बांधना, जो आदमी जो खुश नसीब 1000 दफा दरूद पाक पढ़ता है, एक तो दुनिया का कोई काम भी उसका रुकेगा नहीं, जो दुआ करेगा अल्लाह उसकी जरूर कबूल करेगा। जितने मुश्किल अटके हुए काम है अल्लाह सारे इंशाअल्लाह।
और दूसरी बात बुजुर्गों ने लिखी है, अल्लाह करीम हम सबको नसीब फरमाए कि मरने से पहले अल्लाह जन्नत में उसको उसका ठिकाना भी दिखा देंगे और सीधा जन्नत में जाएगा इंशाअल्लाह। नबी की शफाअत भी नसीब हो। कितनी दफा? 1000 दफा। आदत बनने की देर है, कोई वक्त नहीं लगेगा। 1 घंटा, सवा घंटा कितना पढ़ने की कोशिश करें। एक साहबी ने पूछा, या रसूलल्लाह, हाँ अल्लाह हमें भी ये ज़ौक़ नसीब फरमाए, आप पर कितना दुरूद पढ़ूं, सारे दिन की बातें उनमें 1/3 दुरूद पढ़ूं आप पर। आपने फरमाया कुछ और बढ़ा ले। फरमाया या रसूलल्लाह आधी और इबादत और आधा आप पे दुरूद। आपने फरमाया कुछ और इजाफा कर। फरमाया या रसूलल्लाह फिर तो पूरा दिन ही आप पे दुरूद पढ़ूं। आपने फरमाया कि पढ़ो। हमने एक बुजुर्ग की ज़ियारत की, अल्लाह उनकी शफाअत भी हमें नसीब फरमाए। आपने नाम सुना होगा, ये मियानी का इलाका है, कल्लर कहार से आगे, वहां पे हिंदू से मुसलमान हुए थे प्रोफेसर गाजी अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह वफात पा गए। उन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई और फिर अल्लाह ने ईमान दिया। पूरा खानदान हिंदू और वो अल्लाह ने ईमान दिया। फिर हिदायत की शरह लिखी, इल्म पढ़ा। तो वो उनके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई किसी अल्लाह के वली को, तो आपने फरमाया कि मेरा आशिक गाजी अहमद जो मुझ पर दुरूद की बरसात कर रहा, हर वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद पढ़ता। नमाज तो फर्ज है और पढ़नी है, उसके बाद कुराने पाक जो जिंदा मौजज़ा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उसकी तिलावत है। और उसके बाद फिर नबी पे दुरूद, ये सबसे बड़ा जिक्र है। और अगर खुदा न करे ये नहीं कर सकते, कुवा हमारी बहुत कमजोर हैं, मसरूफियात हमने फजूल बनाई हुई हैं, अल्लाह हमें समझ दे। और ये कम बख्त मोबाइल जो है, इसने आकर हमारी मसरूफियात में और इजाफा कर दिया। इस कम बख्त को देखते हैं तो देखते ही जाते हैं नौजवान, अल्लाह माफ फरमाए, घंटों जाया हो रहे हैं। माँ बुला रही है, बेटे के पास वक्त नहीं। बाप आवाजें दे रहा है, जिस बाप और माँ के हुक्म पर हुक्म ये है कि नफल इबादत तोड़ दे और माँ और बाप के हुक्म का जवाब दे। नफलों की कज़ाई दे लेगा, लेकिन माँ बाप का हुक्म। अल्लाहु अकबर। हमने मुस्लिम शरीफ में एक हदीस चंद दिन पहले पढ़ी कि एक बड़ा आबिद था, इबादत गुजार, माँ आके आवाजें दे रही है, वो इबादत में लगा हुआ है, जवाब नहीं दे रहा। माँ की आवाज सुनी तो अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होकर कहता है, अल्लाह मियाँ माँ भी बुला रही है, लेकिन मैं तेरी इबादत कर रहा हूं, मुझे तेरी इबादत में ज्यादा लुत्फ आ रहा है। तो माँ एक दिन आई, वो इबादत में लगा हुआ है, दूसरे दिन आई, फिर इबादत में लगा हुआ है, तीसरे दिन आई तो आकर कहती है, अल्लाह मियाँ मैं इसे पुकार रही हूँ, मैं इसकी माँ हूँ और ये इबादत में लगा हुआ है, इसे बदकार औरतों का मुंह दिखाना। अल्लाह अकबर, अल्लाह माफ फरमाए। ये कहा और चली गई। उसके बाद कोई एक औरत थी,
लोग उस आबिद का बड़ा जिक्र करते थे, बड़ा इबादत गुजार है। वो कहने लगी कि तुम्हें क्या पता, मैं इसे आजमाऊं? तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल आजमाएं। तो अब वो बार बार आती, लेकिन वो तवज्जो नहीं कर रहे थे। आबिद थे और असली आबिद। कहीं उसने गलती की, पेट में बच्चा है, बच्चे की विलादत हुई, किसी ने पूछा तो कहने लगी कि ये आबिद जो है इसने ये गुनाह किया है। लोगों ने जाकर उसका इबादत खाना भी गिरा दिया, उसे भी धक्के दिए, मारना शुरू किया। तो उस आबिद ने फिर दुआ की। ये मुस्लिम शरीफ हदीस की किताब में ये वाक़या। और जो चूंकि मां ने ये बद्दुआ की थी कि बदकार औरतों का चेहरा देखे और उसकी तरफ से आजमाया जाए। हदीस में आता है कि अगर ये कह देती कि बदकार औरतों से इसका वास्ता पड़े तो शायद गुनाह में भी मुब्तला हो जाता। मां की दुआ इतनी, बद्दुआ इतनी सख्त कि वो आबिद अल्लाह से बार बार तौबा और माफिया मांग रहा है। और फिर उस दूध पीते बच्चे के पेट पे हाथ रखा और पूछा कि तू किसका बेटा है? तो वो दूध पीता बच्चा वैसे ही बोला जैसे हजरत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गवाही एक बच्चे ने दी। हजरत ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मां की गोद में बोले, वैसे वो बच्चा कहने लगा कि फलां चरवाहे का बेटा। तो लोगों ने जब सुना तो अब उसी आबिद को चूमने लग गए और कहने लगे कि तेरा इबादत खाना जो हमने गिराया है इसे सोने और चांदी का बनाते हैं। तो उसने कहा नहीं नहीं, मिट्टी का बनाओ, और मैं आजमाया गया हूं मां की बद्दुआ की वजह से। नफली इबादत छोड़कर मां बाप की आवाज पे लब्बैक कहना ये उनका हक है। नबी ने बताया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन ये कमबख्त इतना जालिम है ये मोबाइल कि मां से औलाद को दूर, औलाद से मां बाप को दूर। तो बाहर कैफ हमें अपने औकात को महफूज करना चाहिए। रोजाना कितनी दफा दुरूद पढ़ें? नमाज और कुरान की तिलावत के बाद 1000 दफा कोशिश करनी चाहिए, आदत बनाएं। और अगर खुदा न करे नहीं पढ़ सकते तो अल्लाह के वास्ते 100 दफा जरूर पढ़ें। इंशाअल्लाह अगर 100 दफा पढ़ोगे नबी की शफात नसीब होगी इंशाअल्लाह। और अगर खुदा न करे इससे भी, इस पे भी कादिर नहीं तो अल्लाह के लिए 10 दफा जरूर पढ़ लिया करें। कितनी दफा? 10 दफा। इसका भी बड़ा दर्जा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जितना दुरूद ज्यादा पढ़ोगे उतना कुर्ब आका का ज्यादा मिलेगा, उतनी नबी की शफाअत ज्यादा मिलेगी। तो मैं अपना हिस्सा डालने के लिए यहाँ बैठा था, आपका ज्यादा वक्त नहीं लेता। बड़े अजीम बड़े बड़े खुतबा अभी तशरीफ फरमा भी हैं, आ भी रहे हैं। अल्लाह उनका आना खैर से फरमाए, आपका सुनना कबूल फरमाए, उनका सुनाना कबूल फरमाए। मेरी दिली दुआएं हैं और अल्लाह हम सबको नबी का सच्चा आशिक बनाए। यकीन जानो मैं मिंबर रसूल पे बैठा हूँ, इसका एक हक है कि मैं आपको ठीक बात करूं,
ठीक करूंगा तो फिर मुझे भी अजर मिलेगा। कोई एक बात भी पल्ले बांध ली तो इंशाल्लाह मेरा भी काम बन जाएगा, आपका भी बनेगा। ये अभी रबीउल अव्वल जो है गुजर रहा है और आखिरी दिन है, बहार का महीना, नबी की विलादत का महीना, नबी की सीरत का तज़किरा होता है। इसमें अल्लाह करीम झंडियां लगाने, जुलूस निकालने पे इतने खुश नहीं होंगे जितना नबी पे दुरूद पढ़ने और नबी की सुन्नत अपने चेहरे पे सजाने पे खुश होते हैं। ये दाढ़ी ना, हम कहते हैं कि भाई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, बिल्कुल सुन्नत है, लेकिन सुन्ना 1,24,000 पैगंबर की सुन्नत है, तमाम सहाबा की सुन्नत है। एक सहाबी का वाक़या आता है ना कि एक ही बाल था दाढ़ी मुबारक में, और वो आते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते, एक दफा आए तो वो कहीं गिर गया, आका ने चेहरा फेर लिया, वो दूसरी तरफ आए, आपने चेहरा दूसरी तरफ घुमाया। फिर उन्होंने इस्तिफसार किया, पूछा तो फरमाया कि ये बाल तेरी दाढ़ी का किधर गया? फरमाया या रसूलल्लाह गिर गया, शहीद हो गया, मैंने नहीं तोड़ा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर मुतमिन और खुश हुए। तो जो दाढ़ी पे उस तरह चला रहा है रोजाना भाइयों, वो नबी के दिल पे उस तरह चला रहा है, यकीन जानो। उस वक्त तक किसी वली को वलायत नहीं मिल सकती जब तक नबी की किसी सुन्नत का वो तारिक है, छोड़ने वाला है। जब विलायत नहीं मिल सकती तो फिर हम अपना खुद अंदाजा लगा लें कि कोई वली दाढ़ी के बगैर नहीं है। खुदा के लिए ये वो सुन्नत है कि जब चेहरे पे सजती है तो यकीन करो कई नेकियों को दिल करता है खुद ब खुद, यार दाढ़ी आ गई है, अब मस्जिद में जाऊं, औलाद को नेकी की तलकीन करूं, तो अल्लाह के लिए नबी की ये सुन्नत चेहरों पे सजाओ। आप सोए हुए हैं फिर भी नेकी मिल रही है, दाढ़ी सुन्नत है। आप वॉशरूम में बैठे हैं, ये सुन्नत, इसका सवाब मिल रहा है। एक बुजुर्ग थे, बात बढ़ती जा रही है, तो वो वफात के बाद ख्वाब में अपने किसी शागिर्द को मिले, पूछा हजरत क्या हुआ? फरमाया कि अल्लाह मियाँ ने पूछा था क्या लेकर आए हो? मैंने कहा अल्लाह मियाँ ये सफेद बाल लेकर आया, सुना है आप इनका हया करते हैं। फरमाया जा मैंने तुझे बख्श दिया, तेरा हिसाब। तो इसलिए ये है असल नबी की सीरत, दाढ़ी चेहरे पे सजाएं, अपनी औलाद को तलकीन करें। और ये तो अगर हाथ जोड़ के मैं आपसे अपील करूं तो जरूर कि अल्लाह के लिए अपनी औलाद में से हाफिज बनाएं, आलिम बनाएं। कल को हमारा जनाजा हमारा बेटा पढ़ाए, हमारी कब्र पे खड़ा होकर और रोए भी, बाप को याद करके और इसाले सवाब भी करे। यकीन करो जन्नत, वो कब्र जो है ना, जन्नत के बागों में से एक बाग बन जाएगी। अल्लाह पाक मुझे और आप सबको इसकी तौफीक अता फरमाए। मैंने कुछ वक्त ज़्यादा ले लिया, माफ़ी चाहता हूँ। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।